नमस्कार, आपका स्वागत है एजुकेशन पर। और ये है हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट। ज़्यादा ना कुछ करते हुए सीधा हम प्रश्नों पर आते हैं। निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जा सकता है? तो यहाँ पर विकल्प संख्या ए सही है। इलाचंद जोशी को मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार माना गया है और इनको डॉक्टर गोपाल राय ने मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार माना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है? तो यहाँ पर सही विकल्प है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत ग्रंथ लिखा है। विकल्प संख्या बी सही है। अगला प्रश्न, अथवा व्याकरण की दृष्टि से है। तो यहाँ पर अथवा व्याकरण की दृष्टि से अव्यय शब्द है, इसलिए विकल्प संख्या डी सही होगा। साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? तो यहाँ पर विकल्प संख्या डी सही होगा। साखी विजय देव नारायण शाही का काव्य संग्रह है। विकल्प संख्या डी सही है। अगला प्रश्न, संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं। तो संपत्ति शास्त्र के लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। विकल्प संख्या ए सही है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरा है। तो यहाँ पर विकल्प संख्या सी सही है, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, ये इसका अर्थ है। अगला प्रश्न, जगन्नाथ में कौन सी संधि है? जानते हैं जगत धन्नाथ बराबर जगन्नाथ होता है, इसलिए यहाँ पर व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न, वीर रस का स्थायी भाव है। तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न, छायावाद का शिथुल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? तो यहाँ पर विकल्प संख्या डी सही है, डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पर काव्य निर्णय भिखारीदास का है। रस रहस्य कुलपति मिश्र ने लिखा है। रस विलास चिंतामणि की रचना है, इसलिए ये तीनों ही सही हैं। और भाव विलास ये केशवदास की रचना नहीं है, ये कविदेव की रचना है, इसलिए विकल्प संख्या डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और अगला प्रश्न है, लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? तो लक्ष्मीपुरा रिपोर्ताज है और ये हिंदी का प्रथम रिपोर्ताज है। इसके लेखक डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान हैं। अगला प्रश्न है, शालिभद्र सूर्य की रचना है। तो यहाँ पर विकल्प संख्या बी सही है, भारतेश्वर बाहुबली रास ये शालिभद्र सूर्य की रचना है और डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूर्य को ही हिंदी का प्रथम कवि माना है, जबकि डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है जगनीक को चंद्रबरदाई को पहला कवि मानते हैं और राहुल सांकृत्यायन ने सराहप्पा को
पहला कदमाना है जो कि सर्वमान्य है। अगला प्रश्न, फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है? तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 73 का सही उत्तर है रसप्रिया। ये फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। विकल्प संख्या ए सही है। और रस आखेट और प्रियानी नीलकंठी ये कुबेर नाथ राय के निबंध संग्रह हैं और रसिक प्रिया केशव दास का रीति ग्रंथ है। इससे विकल्प संख्या ए सही है। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है। तो जैसा कि हम जानते हैं नवम सर्ग साकेत का सबसे मार्मिक सर्ग है और इस सर्ग में लक्ष्मण के वनवास में चले जाने के बाद उर्मिला की विरह का वर्णन है और इसलिए ये सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है। अगला प्रश्न, अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? तो ये एक रिपोर्टाज है। विकल्प संख्या बी सही है और इसके रचनाकार हैं प्रकाश चंद्र गुप्त। इसके अलावा इन्होंने स्वराज्य भवन, बंगाल का अकाल, इनके अन्य रिपोर्टाज हैं। रिपोर्टाज में लेखक किसी घटना का आंखों देखा वर्णन करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? तो यहाँ पर विकल्प संख्या ए सही है। कंठ गुलाब मृदुला गर्ग का चर्चित उपन्यास है और इसके लिए मृदुला गर्ग को वर्ष 2004 में व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। अन्य सभी रचनाएं रेखा चित्र विधा से संबंधित हैं। विकल्प संख्या ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शिलांकित कृत है? तो हम सभी लोग जानते हैं राउल वेल एक शिलांकित कृति है और इसके रचयिता कवि रोडा है। यहाँ पर विकल्प संख्या बी सही है। अगला प्रश्न, अर्धकथानक किस विधा की रचना है? तो अर्धकथानक हिंदी की पहली आत्मकथा है और इसके रचयिता बनारसी लेखक बनारसी दास हैं और ये आत्मकथा है। इसे हिंदी की पहली आत्मकथा कहते हैं। अगला प्रश्न, झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यास कार की कृति है? तो यहाँ पर विकल्प संख्या बी सही है। अब्दुल बिस्मिल्लाह की ये रचना है। इनके अन्य उपन्यास हैं समर शेष है, जहरवाद, दंत कथा, मुखड़ा क्या देखें। विकल्प संख्या बी सही है। अगला प्रश्न है, उद्योग की संधि होगी। तो यहाँ पर विकल्प संख्या ए सही है। उत धन योग बराबर उद्योग होता है। विकल्प संख्या ए सही है और ये व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न, प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता हैं। तो यहाँ पर विकल्प संख्या डी सही है। पद्माकर प्रबोध 50 के रचनाकार हैं और इनकी अन्य रचनाएं हैं हिम्मत बहादुर विरुदावली, पद्म भरण, जग विनोद, गंगा लहरी, कल पचीसी, प्रताप सिंह विरुदावली इत्यादि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है?
तो यहाँ पर विकल्प संख्या डी सही है। दस्तावेज ये पत्रिका नहीं है, और दस्तावेज पत्रिका के जो संपादक हैं वो रामचंद्र तिवारी नहीं है। इस पत्रिका के संपादक विश्वनाथ प्रसाद तिवारी हैं। बाकी सभी मेल सही हैं। अगला प्रश्न है, कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा। इस मुहावरे लोकोक्ति का के भाव है। तो यहाँ पर विकल्प संख्या ए सही है। एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ जाना, विकल्प संख्या ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति के रचनाकार हैं। तो इस पंक्ति के रचनाकार संत रैदास हैं। विकल्प संख्या डी सही है। अगला प्रश्न है, कलश का पर्याय है। तो कलश घड़े को कहा जाता है और घड़े को कुंभ भी कहा जाता है, इसलिए विकल्प संख्या बी सही है। अगला प्रश्न, नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसका है? तो ये विकल्प संख्या डी सही है। यहाँ पर यह कथन जयशंकर प्रसाद का है। अगला प्रश्न, चंद्रिका का पर्याय है। तो यहाँ पर विकल्प संख्या कौमुदी सही है, सी। अगला है, सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो यहाँ पर विकल्प संख्या ए सही है। तमस भीष्म साहिनी का उपन्यास है, जो कि वर्ष 1947 के मार्च अप्रैल महीने में हुए सांप्रदायिक दंगों की 5 दिनों की कहानी प्रस्तुत की है। यह इनका प्रमुख चर्चित उपन्यास है। इस उपन्यास पर इन्हें 1975 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न, प्रेम को पंथ कराल महा, तलवार की धार पे धावन है, इस पंक्ति के रचयिता हैं। तो यहाँ पर विकल्प संख्या डी सही है। इस पंक्ति के रचयिता बोधा हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, क्योंकि इनका प्रथम महाकाव्य पौमचरी ये अपभ्रंश में लिखा गया रामायण है, इसलिए इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अगला प्रश्न, अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह किसने कहा? तो यहाँ पर विकल्प संख्या सी सही है। कार्नेलिया ये कहती है, और ये जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त के द्वितीय अंक से लिया गया है। अगला प्रश्न, खेत कौतुकम किसकी रचना है? तो यहाँ पर विकल्प संख्या ए सही है। खेत कौतुकम रहीम दास की रचना है। अगला प्रश्न, समर्थ है जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतना एक विलसती, आनंद अखंड घना था, इस पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर
जो कि प्रकृति का वर्णन है, इसलिए यहाँ पर शांत रस होगा। विकल्प संख्या सी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उपन्यास एवं उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पर मुझे सूरत चाहिए, ये सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास नहीं है, क्योंकि इनके उपन्यास का नाम है मुझे चांद चाहिए। बाकी महाभोज मन्नू भंडारी, आवा, चित्रा मृदगल और तमस राजी सेठ, ये विकल्प सही है। विकल्प संख्या डी यहाँ पर गलत है। अगला प्रश्न है, पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? तो यहाँ पर विकल्प संख्या बी सही है। भगवती चरण वर्मा के उपन्यास चित्रलेखा में पाप और पुण्य के नैतिक प्रश्न को प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न, परमानंद शब्द में कौन सा समास है? तो परमानंद शब्द में, जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर कर्मधारय समास है। परम आनंद, ये जो है आनंद का जो है विशेषता बता रहा है, इसलिए विकल्प संख्या सी सही है। प्रत्येक की संधि होगी तो प्रतिधन एक, विकल्प संख्या बी सही होगा। अगला प्रश्न, किस शब्द में आ उपसर्ग है? तो यहाँ पर अभाव में आ उपसर्ग है, विकल्प संख्या सी सही है। अगला प्रश्न, बिहारी हिंदी की बोली का नाम है? तो यहाँ पर मगही बिहारी हिंदी की बोली का नाम है, विकल्प संख्या ए सही है। अगला प्रश्न है, सर्वेश्वर दयाल शर्मा की नाट्य कृति का नाम है? तो यहाँ पर विकल्प संख्या डी सही है। बकरी सर्वेश्वर दयाल शर्मा का नाट्य कृति है, यहाँ पर विकल्प संख्या डी सही है। ये छोटा सा प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।